साई राम ओम गुरु। अध्याय 31। ओम गुरु के संपर्क में आए ज्ञानी। संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज हिमालय के अद्भुत सन्यासियों में से एक सन्यासी श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज हैं। 53 वर्षीय महाराज जी जम्मू कश्मीर से हैं। बचपन से ही उन्हें आध्यात्म में विशेष रुचि थी, इसलिए उन्हें योगा कहकर पुकारा जाता था। उन्हें भगवत पुराण ने खूब आकर्षित किया। महाराज जी ने बताया कि उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वे सन्यासी बनते या फिर आतंकवादी। वे दूधाहारी बाबा के उपदेशों से बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए ईश्वर की खोज में लग गए। संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज की इच्छा का सम्मान करते हुए माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। तब महाराज जी ऋषिकेश चले गए। वहां से अपनी तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए वे बद्रीनाथ चले गए। युवावस्था में आरंभ की अपनी तपस्या को उन्होंने 4 वर्षों तक मौन व्रत के साथ किया। उसके बाद वे हिमालय के महान सन्यासी परमानंद अवधूत जी के शिष्य बन गए। परमानंद अवधूत जी महाराज ने उन्हें दीक्षा दी, जिसके पश्चात 5 वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज के गुरुजी ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें क्रिया योग की तकनीक सिखाई, साथ ही अनेक शक्तिशाली मंत्र भी सिखाए। सतोपंथ झील, जो एक दुर्गम स्थल है, वहां महाराज जी अक्सर गमन करते हैं। वे वहां लगभग 2 सप्ताह रुकते हैं। वे बहुत दृढ़ निश्चयी प्रवृत्ति के योगी हैं, इसलिए उन्हें वैराग्य सुलभता से प्राप्त हुआ आभूषण है। योगी जी अपनी कठोर साधना के लिए जाने जाते हैं। एक बार उन्होंने सतोपंथ की पूरी यात्रा दंडवत की थी। वे स्वर्गरोहिणी में अकेले ही निवास करते हैं। नीलकंठ पर्वत पर खाक चौक नामक स्थान पर साधु संतों को भोजन करवाकर वे उनकी सेवा करते हैं। संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज महामंडलेश्वर की उपाधि पाने वाले सबसे कम आयु के योगी हैं। अपने गुरु श्री परमानंद अवधूत जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए वे भारत भ्रमण पर रहते हैं तथा हवन नामक अग्नि यज्ञ करते हैं। एक बार जब जम्मू में उन्होंने इस यज्ञ का आह्वान किया तो लगभग 10 लाख लोग इसमें सम्मिलित हुए। इतने लोगों की उपस्थिति संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज की महानता को सिद्ध करती है। उन्हें फौजी बाबा का भी नाम दिया गया जब उन्होंने करगिल सैनिकों के लिए यज्ञ का आह्वान किया था। संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज को सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब उनके गुरु श्री परमानंद अवधूत जी महाराज ने महासमाधि ली। उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के निर्देश पर शिष्य स्वीकारने आरंभ किए। आज उनके 50,000 से अधिक शिष्य हैं। अपनी असाधारण शक्तियों तथा गुरु के आशीर्वाद से वे हजारों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मनमोहक व्यक्तित्व वाले सन्यासी के मुख पर सदैव शांति देखी जा सकती है। उनके नेत्रों में दया का भाव होता है। ऐसे महान सन्यासी हम सबके लिए भक्ति का जीता जागता उदाहरण हैं। एक अन्य बाबा। किशोरावस्था में जब ओम गुरु विशाखापट्टनम में रहते थे, तब एक बार रेलवे स्टेशन के पास वे एक विचित्र योगी से मिले। उनका परिधान केवल लंगोट होने के कारण लोग उन्हें कोशी बाबा कहकर पुकारते थे। उन सन्यासी में विचित्र बात यह थी कि वे स्नान के लिए तथा पीने के लिए नाली के गंदे पानी का प्रयोग करते थे। विशाखापट्टनम में उनके अनेक श्रद्धालु थे। आशीर्वाद देते समय वे श्रद्धालुओं के सिर पर तेज प्रहार करते थे। ऐसा करने से श्रद्धालुओं का भाग्य चमक उठता था। बहुत सारे धनी लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। एक समय के पश्चात वे सभी श्रद्धालुओं से नाता तोड़कर सदैव के लिए हिमालय पर चले गए। 17-18 वर्ष बीत गए। एक व्यक्ति योग क्रिया सीखने हेतु ओम गुरु के पास आया। उसने बताया, मैं उन्हीं महान संत का शिष्य हूँ और प्रतिवर्ष उनसे मिलने हिमालय जाता हूँ। इतने वर्षों बाद उन सन्यासी के बारे में सुनकर ओम गुरु को अच्छा लगा, जिन्हें वे किशोरावस्था में उन्माद से भरा आदमी कहते थे।
ओम गुरु के मन में उन महान बाबा के लिए श्रद्धा के भाव जाग उठे। जय साई राम, जय ओम गुरु।